कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने मारा मेडल का चौका। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता पहला गोल्ड। बिंदिया रानी और संकेत को सिल्वर तो गुरु राजा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज आज करेंगे बैठक। अधिकारियों से मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। बैठक में अंकुर अभियान पर भी होगी चर्चा। मिशन 2023 में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस। आज 5 जिलों के संगठन की सह प्रभारी सीपी मित्तल लेंगे बैठक। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस से 15 अगस्त तक चलेगी पदयात्रा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर के घर के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस की वर्दी देने पहुंची थी महिला कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। बीएन मीणा को बनाया गया रायपुर का आईजी। ओपी पाल को नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी। 12 आईएएस अफसरों के भी ट्रांसफर। उज्जैन में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कपड़ा व्यापारी का बदमाशों ने किया था अपहरण। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। जूनियर्स को कतार में खड़ा करके मारे थप्पड़। हॉस्टल वार्डन पर फेंकी बोतलें। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों से आज सीएम चर्चा करेंगे। बैठक में अंकुर अभियान पर भी होगी चर्चा। 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो आपको बताएं कि अंकुर अभियान पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये चर्चा की जाएगी। अधिकारियों से सीधा मुख्यमंत्री रूबरू होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करेंगे। बैठक में अंकुर अभियान पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, मुख्यमंत्री आज अहम बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। बिल्कुल अंजलि, बात की जाए तो हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में राज्य सरकार जुटी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ये अभियान चला रही है और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी इसको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि हर घर पर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आए। और इसी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंजलि लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों के यानी एक एक जिले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि अभियान में किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को क्या जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इस हर घर तिरंगा अभियान का सियासत हो रही है वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन दूसरी तरफ उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि लोगों के अंदर देश भावना जगाए जाए, देशभक्ति की भावना जगाए जाए। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ साथ अंकुर अभियान भी राज्य सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। अंकुर अभियान वो अभियान है जिसके तहत फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। और उसी के उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जब हर घर तिरंगा अभियान की बैठक लेंगे तो उसके अंदर अंकुर अभियान के बारे में भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक एक जिले को सरकार की तरफ से टारगेट दिया गया है कि आपको अंकुर अभियान के तहत इतने पेड़ लगाने हैं और उसकी क्या स्थिति है, जमीन पर किस तरीके से अभियान चल रहा है, इन तमाम चीजों की फीडबैक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज की बैठक में लेने जा रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल शब्बीर, बिल्कुल आज बैठक होने जा रही है, अहम बैठक है ये। ठीक है, आप बने रहिए शब्बीर, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। वहीं मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस सह प्रभारी सीपी मित्तल का दौरा आज होगा। 5 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ वो बैठक लेंगे। सेवा दल के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं जिलों में निकाली जाने वाली पैदल यात्रा पर रणनीति बनेगी। तो मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। आज सीपी मित्तल का दौरा रहने वाला है। कांग्रेस के सह प्रभारी हैं वो। इसके अलावा आपको बताएं 5 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी ली जाएगी, क्योंकि पदयात्रा जो है शुरू होने जा रही है। अगस्त में ये जो पदयात्रा है वो शुरू होगी 9 तारीख से। उसके बाद ही इस पर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी बैठक में। शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और जो पदयात्रा निकाली जानी है उसको सफल बनाने की तैयारियां जो है वो की जाएंगी, रणनीति बनाई जाएगी आज की बैठक में।
हाँ बिल्कुल अंजलि, बात की जाए तो जितने भी सह प्रभारी अलग अलग जोन के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बांट रखा है, और जो सह प्रभारी है सीपी मित्तल, वो आज राजधानी भोपाल में रहेंगे। और भोपाल से सटे हुए जितने भी इलाके, चाहे हम हरदा की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, शाजापुर की बात करें, इसके अलावा बैतूल और देवास की बात की रहे, इन 5 जिलों की वो बैठक लेने जा रहे हैं। इसके अंदर तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सेवा दल के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, और उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो उदयपुर में फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लेकर जनता से कनेक्ट होने के लिए, जनता से सीधा संपर्क करने के लिए पद यात्रा निकाली जाएगी। और उसके अंदर साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर क्षेत्रीय विधायक है तो वो शामिल होगा, वहां के जो प्रत्याशी रहे हैं, हार गए हैं भले ही, लेकिन वो भी शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे, पूर्व सांसद शामिल होंगे। और इसके साथ साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए अलग अलग जोन की बैठक हो रही है। अब सीपी मित्तल आज से बैठक की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा इंदौर जोन की अलग बैठक होगी। 9 अगस्त से 15 अगस्त, यानी 9 अगस्त भारत छोड़ो अभियान की जब शुरुआत हुई थी उस दिन से शुरू होगा, और 15 अगस्त तक जब देश आजाद हुआ था उस तब तक इस अभियान पदयात्रा को निकाला जाएगा। बता दें आपको, ये जो पदयात्रा रहेगी करीब 75 किलोमीटर की रहेगी, और हर विधानसभा में, हर जिले में ये निकाली जाएगी। और उद्देश्य यही है कांग्रेस का, जो कनेक्टिविटी खत्म हुई है, जो जनता से सीधा संपर्क खत्म हुआ, उसको प्रयास किए जा रहे हैं कि वापस तो जोड़ा जाए। और पदयात्रा के जरिए, क्योंकि एक पदयात्रा बड़ी निकाली जानी है, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसके अंदर कांग्रेस के तमाम टॉप लीडर शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल शबीर, और यहाँ पर लाभ कितना मिलेगा कांग्रेस को वो हालांकि देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से अब खबर आचार्य शंकर की लगेगी 108 फीट की प्रतिमा। एनजीटी ने शिवा मिशन ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी। प्रतिमा निर्माण के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। याचिका में कही गई थी कि 15,000 पेड़ काटे जाने की बात, वहीं ओंकारेश्वर के माधांता पर्वत पर ये प्रतिमा बनाई जाएगी। तो शिवा मिशन ट्रस्ट की जो याचिका जो लगाई गई थी उसकी ओर से वो खारिज कर दी एनजीटी ने। याचिका में 15,000 पेड़ काटे जाने की बात भी कही गई थी। तो आचार्य शंकर की 108 फीट की प्रतिमा लगेगी। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एनजीटी ने शिवा मिशन ट्रस्ट की याचिका भी खारिज कर दी थी। जी हां, इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि प्रतिमा निर्माण के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी, जिसमें पेड़ों को काटने की बात जो है वो कही गई थी। 15,000 पेड़ काटे जाने की बात इस याचिका में कही गई थी, जो कि खारिज कर दी गई एनजीटी की तरफ से। ओंकारेश्वर के माधांता पर्वत पर ये प्रतिमा अब बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, आचार्य शंकर की लगेगी 108 फीट की प्रतिमा। रतलाम में प्राइमरी स्कूल की छात्राओं को टीचर ने बेरहमी से पीट दिया। टीचर ने छात्राओं को गिनती बोलने के लिए पास बुलाया। जब वो 35 के आगे गिनती नहीं बोल पाई तो उसे थप्पड़ जड़ दिए। पीड़ित दोनों छात्राओं की उम्र 8 से 9 साल है। पिटाई के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। क्लास में 12 से 15 छात्राएं दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम हिमांशु प्रजापति का कहना यह है कि इस मामले में वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है आदेश, और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो आदेश दे दिया गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि हमारे जावरा उपखंड के जो पिपलादा ब्लॉक है उसके मामटखेड़ा गांव का है, जिसमें एक शिक्षक द्वारा जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो इस संबंध में वीडियो प्राप्त होते हुए जो वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा जांच की जा रही है। वो सभी के वहाँ के बयान लेकर और वो सब जितनी भी कागजी कार्रवाई पूरी करके जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। वहीं रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है। हॉस्टल में जूनियर्स को कतार में खड़ा करके सीनियर्स ने रैगिंग ली, जूनियर्स को थप्पड़ मारे। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन से भी सीनियर स्टूडेंट्स ने बदतमीजी की, उन पर शराब की बोतलें फेंकी। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसका वीडियो अब सामने आया है। कॉलेज की अनुशासन समिति इस मामले में जांच कर रही है। समिति ने दोषी सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की बात कही है। मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट ने वीडियो पर खुद ही संज्ञान लेती हुई अनुशासन समिति को जांच के लिए कहा है।
तो जूनियर छात्रों को कतार में खड़ा किया गया सीनियर छात्रों की ओर से और सीनियर स्टूडेंट्स ने तड़ातड़ थप्पड़ जो हैं वो जड़ दिए। देखिए किस तरीके से थप्पड़ मारता हुआ ये जो छात्र है वो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बताएं कि वीडियो अब संज्ञान में ले लिया गया है, जिसके बाद कार्रवाई इस पूरे मामले में की भी जानी है। हालांकि जो सीनियर छात्र हैं उनकी पहचान भी इस पूरे मामले में कर ली गई है। 2-3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि अब सामने आ गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जानी है। मुझे कुछ जूनियर छात्रों का रोते हुए फ़ोन आया कि रैगिंग हो रही है और अब वो काफ़ी परेशान हैं। तो मैं तुरंत जो है 12:30 बजे ही हॉस्टल के लिए रवाना हुआ। ये मैंने एंटी रैगिंग कमेटी के लिए फॉरवर्ड कर दिया था, डीन साहब को इसकी सूचना दे दी थी, तो उस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रतलाम मामले में विश्वास सारंग ने बयान दिया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का जो मामला सामने आया उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। एमपी में रैगिंग पूरी तरह से बैन है। रतलाम की घटना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। घटना की जांच करके कार्रवाई भी की जाएगी। तो मंत्री विश्वास सारंग ने ये आश्वस्त किया है कि इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित हमने किया है और ये हमारी कानून की परिधि में भी आता है कि रैगिंग पूरी तरह से बैन है। रैगिंग कहीं भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और उसके बाद भी यदि इस तरह की कहीं शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जांच के बाद कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। इटारसी से ताजा मामला सामने आया है। कार चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो घटना में ये जो स्कूटी चालक है वो घायल हो गया है। हादसे की लाइव तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, कार आती है सामने से और उसके बाद टक्कर मार देती है, युवक नीचे गिरता है और उसके बाद ये शख्स घायल हो जाता है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती ज़रूर करा दिया गया है और आपको ये भी पता है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके बाद ये पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना की अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इसमें आपको बताएं कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, चूंकि टक्कर मारी गई कार सवार की ओर से और उसके बाद यहाँ पर घायल हो गया ये शख्स और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कार ने बाइक को टक्कर मारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन ब दिन ऐसी तस्वीरें जो हैं सामने आती रहती हैं। हालांकि कार्रवाई इस पूरे मामले में अब क्या की जाएगी वो हालांकि देखना होगा, क्योंकि कार सवार है और उसने सामने से टक्कर मारी है। उसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से यहाँ पर घायल भी हो गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे की ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं। खरगोन में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में युवक चढ़ा बिजली के खंभे पर। 50 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर युवक चढ़ा, उसके बाद वो नीचे गिर गया। बीवी के मायके नहीं लौटने से नाराज था युवक। तो नशे में युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और उसके बाद वो सीधा नीचे गिर गया। 50 फीट ऊंचे वो चढ़ा था। 50 फीट ऊंचा चढ़ने के बाद वो खंभे से नीचे गिर गया और उसके बाद वो घायल हो गया है। खरगोन में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो देखिए तस्वीरें जहां पर युवक बिजली के खंभे पर चढ़ा। हालांकि एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा युवक का इस तरह से देखने को मिला कि वो बिजली के खंभे पर ही चढ़ गया और उसके बाद वो सीधा वहां से नीचे गिर गया। खेत में एक खंभा लगा हुआ था बिजली का, उसके बाद वो सीधा नीचे गिरा है। वहीं आपको बताएं कि बीवी के मायके नहीं लौटने की वजह से वो नाराज चल रहा था। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट
करने वाले लोगों को धमकी मिलने के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खंडवा से सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते एक युवक को अज्ञात नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके नंबर को ट्रेस करने के लिए साइबर सेल को जाँच के लिए भेज दिया है। तो वहीं सिटी पूनम चंद यादव ने बताया कि एक अज्ञात युवक ने अज्ञात नंबर से फोन करके धमकी दी, उसके बाद उसकी शिकायत कर ली गई है, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। एक खंडवा निवासी युवक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक पाकिस्तान के नंबर से उसके पास फ़ोन आया, उसके साथ गाली गलौज और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। फिर कोतवाली थाने में तत्काल मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रामेश्वर शर्मा को महिला पुलिस की वर्दी देने पहुंची थी कार्यकर्ता। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हंगामे के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। जो हंगामा किया हुआ था, उसके विरोध में ही यह प्रदर्शन हुआ। बीजेपी विधायक महिला पुलिस का काम कर रही थी और उसी दौरान वर्दी देने के लिए कांग्रेस की कार्यकर्ता वो पहुंच गई। हंगामा वो बीजेपी विधायक के घर के बाहर वो देखने को मिला। जी हाँ, जिला पंचायत चुनाव के दौरान दरअसल हंगामा हुआ था और उसी का विरोध अब महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने किया है। तो रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता पहुंची थी रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर वर्दी देने के लिए। जो कार्य महिला पुलिस करती है वही कार्य रामेश्वर शर्मा जी कर रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ रामेश्वर शर्मा जी को कि यदि आपको इतनी ही महिला पुलिस का कार्य करने की इच्छा है तो आपको मैं ये यूनिफॉर्म देने के लिए आई हूँ। महिला पुलिस की वर्दी है और ये मैं उन्हें देने आई हूँ। इससे पहनकर आप पुलिस महिला का कार्य संभालें। आप किस तरीके से उस महिला का अपमान कर रहे थे, बहुत ही निंदनीय है कि जिस तरीके से महिला को दौड़ाकर घसीट कर अंदर ले जाते कि ये जिला पंचायत के कार्यालय में, तो ये बहुत ही अपमानजनक है। उन महिला के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सतना से अब खबर, जहां फौजी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। चिकन विक्रेता और उसके साथियों ने यह हमला किया है। फौजी को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। वजन और पैसों के लेन देन को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। फौजी और उसके साथियों पर हमला किया गया। चिकन विक्रेता और उसके साथियों ने यह हमला किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया था। फौजी को सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। आपको ये भी बता दें कि बाद में पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया। वेंकटेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेंकटेश, यहाँ चिकन विक्रेता और उसके साथियों का इस तरीके से यहाँ पर गुस्सा उभर कर आया कि उसने फौजी को ही दौड़ा कर पीट दिया। कार्रवाई क्या कोई की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं बता दूं कि शनिवार देर शाम की घटनाक्रम है, जहां पर कि राजेंद्र नगर इलाके में एक सैफ जो कि चिकन विक्रेता है और इसने वहां पर जो एक फौजी है जो वहां पर चिकन लेने गया हुआ था और चिकन खरीदने के दौरान वहां पर पैसे के लेन देन को लेकर के नाप तौल के पर से विवाद हुआ और विवाद इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ, जिस पर के बाद कुछ देर बाद वहां पर पुलिस बल मौजूद हो गया और दोनों पक्षों से ही काफी तनाव का माहौल था, जिसको लेकर के पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया। और अब इसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं और पुलिस जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि मामला दो पक्षों के बीच में था और पैसे के लेन देन का था और उसको लेकर के वहां पे बजरंग दल और अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए थे। तो मामला काफी तनावपूर्ण में था और दोनों पक्षों को लेकर के दोनों थाने में मामला शिकायत दर्ज की जा रही है। ठीक है वेंकटेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। पीछे आप देख रहे हैं ये दुकान है, इस पे सामान लेने को विवाद हुआ है। विवाद ने थोड़ा सा उग्र रूप धारण किया है, तो 2-3 लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। सामने एक डॉग सेलर
और पपट्स जो है बेचने वाला जो है उसकी दुकान पर कुछ लोग चिकन खरीदने आए थे, उसको लेकर उनका विवाद हुआ तो दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग इकट्ठे हो गए, आपस में जिनके झगड़े हुए, मारपीट हुई और उसको लेकर एक दूसरे की गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किया। इसके अलावा बाकी सब शांति है। लोग जो घायल हुए हैं वो अस्पताल चले गए हैं, बाकी लोग सब यहाँ से चले गए हैं। जबलपुर से अब खबर, जहां मंत्री विश्वास सारंग की दिग्विजय सिंह को नसीहत। दिग्विजय सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में गुंडागर्दी की होगी, हमने अच्छे गुंडों को ठीक कर दिया है। अब दिग्विजय सिंह की उम्र घर में बैठने की है, हारे हों तो हार को स्वीकार करो। विश्वास सारंग ने यह भी कहा दिग्विजय सिंह के कारण कमलनाथ की सरकार गई। तो उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि दिग्विजय के कारण ही कमलनाथ की सरकार जो है वो चली गई। बदमाशी की, गुंडागर्दी की, पर मैं दिग्विजय सिंह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में गुंडाई नहीं चलेगी, मध्य प्रदेश में बदमाशी नहीं चलेगी। हो गया उनका कार्यकाल रहा होगा जब उन्होंने बेईमानी करके, गुंडागर्दी करके राघोगढ़ और राजगढ़ पर अपना राज करने की कोशिश की थी, पर अब वो ये भूल जाएं हमने अच्छे गुंडों को ठीक किया है। ये गुंडागर्दी, बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं विनम्रता के साथ दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूँ, वो उम्र दराज हैं, गांव से लेकर और शहर तक कांग्रेस का सफाया हुआ है। ये इसी तरह की मानसिकता का परिणाम है। नगर निगम में मेयर पद पर कब्जा करने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, विधायक प्रवीण पाठक और मेयर शोभा सिकरवार भी मौजूद रहीं। बैठक में कांग्रेस ने सभापति के दावे को सच साबित करने से पहले संख्या बल की अटेंडेंस ली। फिर रणनीति बनाते हुए तय किया कि सभापति कांग्रेस पार्टी का ही बनाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने सभापति को लेकर मंथन किया और अपने पार्षदों को खास टिप्स भी दिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक पर मंत्री प्रद्युमन सिंह ने कहा कि कुछ कमियों के चलते जनता ने बीजेपी को महापौर में हरा दिया है, लेकिन नगर निगम में पार्षदों के लिहाज से जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। तोमर ने कहा कि सभापति बीजेपी का ही बनेगा। सभापति का चुनाव होने आए और इसके साथ ही साथ 1 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है महापौर जी का। उस सब की तैयारियों को लेके हम सब लोगों ने चर्चा की है। संगठन जो भी तय करेगा वो उसकी बात मानेंगे। जिस तरह संख्या बल है वो तो अभी भाजपा के पास ज़्यादा मेजोरिटी नजर आती है, तो किस तरह ये अभी शपथ के बाद देखेंगे। सभापति बनेगा वैसे हमारा ही महापौर में हराया है, परंतु हमारा देखेंगे टोटल पार्षदों का योग करके देखेंगे तो हम पीछे नहीं हैं। बहुमत में नगर निगम में ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी है, सभापति हमारा ही बनेगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।